हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में जिनका पहला लाइक कमेंट आया था वो थी रानी जी। थैंक यू सो मच आपका। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अभी थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, ब्लॉग हो सकते हैं इधर उधर, टाइमिंग का हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग डाला करूँ। तो आप लोग प्लीज़ अगर ब्लॉग देखते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, रात में बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था, जिस वजह से आवाज़ मेरी अच्छी नहीं आ रही। और ये जो मैं बता रही हूँ अपने तबीयत के बारे में, ये वॉइस ओवर करने टाइम का है। और फ़िलहाल जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं उस टाइम मेरा तबीयत ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि रात में गई थी, नौमी का जो होता है ना, घूमने जाते हैं पंडाल, तो वहाँ घूमने के लिए गई थी। तो रात में मायके ही रुक गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो जाता है। ये ब्लॉग नौमी के दिन का मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया है। तो आज ये जो दिन है वो है दशहरे का। तो सुबह-सुबह उठ कर के वहाँ से और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है हम लोग निकल गए थे। तो अभी ना 10 बज रहा है और अब मैं ससुराल आ चुकी हूँ। इतने टाइम तक मम्मी ने ना सब जगह झाड़ू पोछा लगा दिया था, पूजा ये सब कर लिया था मम्मी ने। और मैं सच बताऊँ ना तो इस बार दशहरे में भागा-दौड़ी के चक्कर में मैंने बस एक ही पूजा की है अष्टमी के दिन का। बाकी मैं किसी दिन भी पूजा पाठ नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सारा मैंने आने के बाद अपना रूम समेटा, झाड़ू किया, पोछा किया। और बाहर का हॉल मम्मी ने नहीं धोया था और जो बरामदा है वो सब तो वो मैंने धोया। बस रूम में ही मम्मी पोछा लगा दी थी। देख रहा है, वीडियो बन रहा है, वीडियो। तू तो एक्सपर्ट है ना? आ रहा आओ आओ आओ। आजा आजा, आओ बाबू, आजा बाबू, आजा आओ बाबू। नहीं, डंडा चाहिए, डंडा चाहिए। हाँ, तो हमको पता नहीं कि वो आ गए हैं और लान के वो देख रहे थे। तो आज जो मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी, इस वजह से ना थोड़ा-थोड़ा सा जहाँ-तहाँ का ब्लॉग शूट हो पाया है। तो मैं अपना रूम वगैरह समेटने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद लग गई थी इधर दोपहर में बनाने के लिए खाना। तो दोपहर का खाना नहीं बनाना था, जो भी बनता है ना पुआ पकवान, वही सारे चीज़ें जो थी वो बनानी थी। उतना नहीं खा पाओगी तुम, दे दो बेटा। दादा तुम्हारे लिए ला देंगे, फिर दे दो, दे दो। अच्छा ठीक है, बैठ के खाओ, जाओ उधर बैठो। कुरकुरे खाती है, कुरकुरे खा ले, इसको खा लो पहले। तो यहाँ पर ना कुहू को कुरकुरे और लेज दोनों मिला था। तो बाबू मांग रहे थे कि मुझे थोड़ा सा दो, लेकिन दे ही नहीं रही थी। इसको आदत नहीं है ना बच्चों के साथ बांट के खाना अपनी चीज़ें, तो इसीलिए ना वो दे ही नहीं रही थी। पर बहुत ज़्यादा फिर बोलने के बाद ना उसने थोड़ा सा दिया। और सब लोग आ चुके थे। मेरे बड़े वाले जो जेठ हैं वो आए थे, उनके बेटे हैं एक, तो वो भी आए थे। दोनों बेटियां आई थी। मेरे छोटे वाले जो मेरे से छोटे देवर हैं तो वो आए थे, और उनका एक छोटा सा बच्चा जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, बाबू, वो आया था। बाकी मेरी दोनों जेठानी और देवरानी जो हैं वो दोनों नहीं आई थी, बाकी पूरा परिवार आया हुआ था। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ इधर बनाने के लिए पुआ। और ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि ना अकेले मैं हूँ, मम्मी भी ना छानना करना मम्मी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है और उनसे हो भी नहीं पाता। तो यहाँ पर मैंने सूजी और जो मैदा वाला पुआ मैं बनाती हूँ ना, वो वाला पुआ बना रही थी। इससे पहले मैंने धुसका बना लिया था, वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि शूट ही नहीं किया था मैंने। और ये जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो रात में खाना पीना हुआ, चिकन बना था, चावल बना था और पुआ और धुसका, यही सब चीज़ें थी मतलब दशहरे के दिन। उसके बाद ये जो ब्लॉग है सुबह का है। तो सुबह का काम वगैरह करने के बाद ना मैं फिर से लग गई थी बनाने के लिए पुआ, क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था कल रात में। तो और जो था सूजी और पुआ मतलब मैदा जो था बचा हुआ था, तो सबको बहुत पसंद आया वो सूजी और मैदा वाला पुआ। तो मम्मी ने बोला कि जो बचा हुआ है उसको भी बना के ख़त्म कर दो।
तो उसके लिए भी मैंने बना के रख दिया है बैटर। और सबसे पहले यहाँ पर मैं ये जो दाल डालते हैं ना धुसका में, तो वो मम्मी ने ना कुछ ज़्यादा ही मतलब डाल दिया था चना दाल। उड़द का दाल कम डाला और चना वाला ज़्यादा डाल दिया, तो धुसका भी ना थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया था। तो उसमें से मैंने थोड़ा दाल निकाल के रख दिया था, जो चना दाल था वो, कि मैं इसका ना बड़ी बना दूँगी। ज़्यादा डालने से फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाता धुसका, इसीलिए मैंने निकाल दिया था। और ये देखिए बड़ी कितनी खूबसूरत, मतलब इतना अच्छा कलर आया था ना इसका, बहुत प्यारा लग रहा था। वीडियो में तो थोड़ा कलर लाइट आ रहा है, लेकिन डार्क डार्क बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो सबके लिए ना 2-2 पीस हो गया था। और मेरे जेठ जो हैं वो, और मेरे छोटे वाले देवर, मतलब मेरे से जो छोटे हैं, तो वो लोग कल ही चले गए थे। और जो मेरी मतलब जेठानी की बेटी हैं एक, वो भी चली गई थी। बाकी 2 बच्चे हैं, मतलब दीदी के, बड़ी वाली दीदी के दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, तो दोनों यहीं पे रुके हुए हैं। उन लोगों को भी आज निकलना है, दादी भी आई हुई हैं तो दादी भी जाएंगी, और हम लोग भी निकलेंगे जल्द ही, क्योंकि आज ही निकलेंगे जितना जल्दी, क्योंकि मार्केट भी जाना है, शॉपिंग करना है, कुछ कुछ चीज़ें लेकर के भेजना है हस्बैंड के साथ। कल इनका ट्रेन है 11 बजे, तो जितनी तैयारियां करनी है, ख़रीदारी करनी है, पैकिंग करनी है, सब चीज़ें आज ही करनी है। और इतनी भागा दौड़ी हो जाती है ना कभी कभी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ना पता भी नहीं चल रहा, मेरे पैरों हाथों में दर्द भी रहे ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ रही हूँ ना, तब मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ, मेरे बॉडी में जो है पेन भी हो रहा है। इस तरह से अभी जो है ना कामों की वजह से भागा दौड़ी, मतलब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस तरह से हो रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है। दोनों भाई बहन इधर लगे हुए थे खेलने में, पीछे के साइड दरवाज़ा खोल के आ गए थे, और हमें पता ही नहीं था। हम लोग सब जगह ढूंढ रहे थे, फिर पता चला कि दोनों पीछे के साइड में खेल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जाने का टाइम आ गया था। तो यहाँ पर दादी, मेरे छोटे वाले देवर, और ये जो बाबू है ना मेरी बड़ी वाली जेठानी के बेटे हैं, एक ही हैं। तो आप लोग ना इसी तरह से मिल लीजिए। मतलब मैं ऐसे मिला नहीं पाऊँगी, क्योंकि सभी लोग मुझे नहीं लगता इकट्ठे हो पाएंगे। तो इसलिए आप लोग ऐसे ही देख लीजिए और मतलब पहचान लीजिए। ये जो मतलब लड़की है जिसको आप देख रहे हैं स्कर्ट पहने, तो ये मेरी बड़ी देवरानी की छोटी वाली बेटी है। और जो बाबू हैं ब्लैक वाला टी शर्ट पहने, तो वो मेरे मतलब जेठ जी के बेटे हैं। तो उनके 2 बेटी हैं, मतलब 2 बेटी हैं बड़ी, और फिर 1 बेटा है, 3 ठो बच्चे उनके हैं। और मेरे जो छोटे वाले देवर हैं उनका भी, मतलब छोटे वाले नहीं, मेरे के से बीच के जो हैं उनके, अभी उनका मतलब एक छोटा सा बच्चा है अभी, जो कि साल भर भी नहीं हुआ है, एक महीने बाद साल उसका लगेगा। और ये दादी से तो आप लोग मिल ही चुके हैं, आप लोगों ने पहले भी ब्लॉग में दादी को देखा है। तो दादी भी जा रही हैं, इनका मन नहीं मानता, दादी जा रही है, क्योंकि मेरे छोटे वाले जो देवर है ना वो अकेले रहते हैं रूम पर, मतलब रेंट लेके, अलग से डेरा लेके। तो उनको खाना पीना देने के लिए बना करके, और उनको साथ में रहना पड़ता है। इतनी बुजुर्ग हैं, आप लोग देख लीजिए। और अभी भी ना ये झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वगैरह सब चीज़ करती हैं। कितना हम लोग बोलते हैं कि दादी आप यहीं रहिए, मत जाइए, वो कर लेंगे अकेले, लेकिन वो ना मानती ही नहीं है। तो पहले के ज़माने की जो दादी और नानी होती थी ना, वो मतलब उनकी बात ही अलग थी। माँ बाप से ज़्यादा प्यार जो है ना दादा दादी और नाना नानी को, मतलब अपने पोते पोतियों नातियों के लिए होता था। तो यहाँ पर देखिए सब लोग निकलने को तैयार हो चुके हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग भी निकलेंगे। और दादी ना जाने टाइम बहुत रो रही थी, कह रही थी कि अगर कहीं हम मर भी गए तब भी तुम लोगों से जो है भेंट नहीं होगा। ये चीज़ें सुन के ना बहुत बुरा लगता है। हम लोग भी ना कभी कभी इस चीज़ को समझते हैं, और मतलब सोचते हैं कि इतने दूर आ चुके हैं कि कहीं कुछ हो भी जाए घर में ना, तो फिर क्या ही होगा। बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें सोच के। फिर भी हमने समझाया कि दादी कोई बात नहीं, कमाने के लिए तो इंसान कितने दूर देश विदेश चले जा रहे हैं, हम तो फिर भी अपने देश में हैं। उसके बाद ना दादी को भेजने के बाद इधर मैं भी लग गई थी, मतलब अपना पैकिंग करने में। बाकी चीज़ें तो मैंने डाल लिया था, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ ना, बहुत चीज़ें हैं, जब मैं यहाँ से घर जाऊँ तो यहाँ पे छूट जाता है, और वहाँ से यहाँ आऊँ तो वहाँ पे छूट जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं याद कर कर के ले रही थी, जो कि ज़रूरत की थी। बाकी कपड़े जो हैं वो साड़ी मैंने सारे यहीं छोड़ रखे हैं, क्योंकि साड़ी मुझे यहीं पे पहनना रहता है, और नाइटी भी यहीं छोड़ के जाऊँगी। बस मैंने जो सूट येलो वाला लाया था वो भी मैंने यहीं छोड़ रखा है, बस 2 सूट वहाँ पे है, उसी में मेरा काम जो है निकल जाएगा। और ये वाली साड़ी मैं वहाँ मतलब अपने मायके से यहाँ पहन के आई थी, फिर मैं मार्केट गई तो यही पहन के गई, फिर वहाँ से यही पहन के आई, और वापस मैं यही पहन के जा रही हूँ। मतलब इतनी चीज़ें कहाँ कहाँ लेके आदमी चलेगा, कि फिर यहाँ आओ तो यहाँ लेकर इतने आओ, फिर यहाँ से वहाँ जाओ तो वहाँ इतने लेके जाओ। इसीलिए ना मैंने सोचा चलो हटाओ, मैं इसी साड़ी से यहाँ वहाँ कर लूँगी, आराम से जो है निकल जाएगा टाइम। तो यहाँ पर मैंने बैग पैक कर लिया है, और ये जो बक्सा है ना वो ज़्यादा गंदा हो जाता है,
सीमेंट गिरता है ना तो सब जो है पूरा धूल-धूल सीमेंट हो जाता है। इसीलिए मैंने ना ढक दिया है और यहाँ पर जितनी चीज़ें लेनी थी सारी मैंने ले ली है और कुहू को भी रेडी कर दिया है मैंने। कुहू बहुत खुश है क्योंकि इसको नानी के घर जाना पसंद है, नानी के घर रहना। यहाँ पे बच्चे नहीं है ना तो यहाँ पे रहना सच मतलब चाहती ही नहीं है। वहाँ तो बच्चे भी हैं और मतलब मेरे चाचा के 2 मतलब बेटा-बेटी हैं और मेरा भाई लोग है, नानी है, नाना है तो सबके साथ मिलके खेल लेती है। यहाँ तो फिर भी मैं और इसके पापा और दादा-दादी हम लोग 4 ही लोग हैं, तो इसीलिए इसको ज़्यादा अच्छा नानी के घर लगता है। तो यहाँ पे हो गई सारी तैयारियाँ और अब करते हैं घर को बंद और निकलेंगे। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आज का आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।